एक घड़ी आधो गढ़ी, आधो में पुनियाद। तो यह पुनियाद का जो आद है, उसमें कल्पना करें कि हम सब इस राम राज्य के काम में, राम के काज के लोक सेवक हैं। गांधी की जो लिखित वसीयत है 29 जनवरी 1948, बहुत बगल में वह स्थान है जहां उनकी शहादत हुई है। लिखित दस्तावेज शायद अंतिम वही है, और उसमें उन्होंने जो परिकल्पना की, हर गांव के लिए एक लोक सेवक हो। क्या आज हर गांव को एक लोक सेवक मिल पाया? क्या इसकी कोई फैक्ट्री होगी? क्या ये आयात किया जाएगा या हम और आपको बनना होगा? विवेकानंद जी ने भी 100 की कल्पना की थी, वो नहीं हो पाया। लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि जिस राम राज्य की परिकल्पना हम सब करते हैं, आज के विषय में भी गांधी का राम राज्य है, असल में वो भारत की साधना थी, भारत का राज था। मैं कारीगरों के बीच काम करता हूं, कौन सी और शब्द की चोट बहुत लगती है। विद्यार्थी जीवन में पढ़ा, रामचरितमानस भी पढ़ रहा था, गांधी विचार विभाग का विद्यार्थी भी था। तो राज्याभिषेक के बाद जब विदाई होती है, तो विभीषण की विदाई जब हो रही है तो है भरत बसन निज हाथ बनाए। कपड़ा पहले भी पहना जाता था, तंतु से वस्त्र का निर्माण, लेकिन मुझे लगता है कि 1909 के हिंद स्वराज्य में गांधी चरखा नहीं देखते हैं। 16 में उनको चरखा का दर्शन होता है, लेकिन 1925 में चरखा संघ बनाते हैं, 1934 में ग्रामोद्योग संघ बनाते हैं, कालांतर में नई तालीम, कृषि गौ सेवा संघ और हरिजन सेवक संघ, 5 संघ जिस दल में हैं 1920 से 1934 तक, जिसमें उनकी सक्रियता सदस्य के नाते रही, और 34 से लेकर 48 तक जिस दल के साथ उनका अनौपचारिक गहरा जुड़ाव रहा, उसके कार्य समिति में विशद चर्चा के बाद यह 5 संघ का उन्होंने निर्माण कराया, गठन किया। लेकिन 29 जनवरी 1948 को 28 साल औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जिस संगठन के साथ उनका जुड़ाव रहता है, उसको वो विसर्जित करने की बात कहते हैं, लेकिन 5 संघ को मजबूत करने की बात करते हैं। और इसके साथ साथ यह चलेगा कैसे? इसका साधन आम आदमी से आएगा, गरीब जनता से आएगा, सबसे आएगा, किसी सरकार से नहीं आएगा। तो ये जो रचनात्मक काम का संदेश हम राष्ट्रपिता कहते हैं, सब लोग कहते हैं, हमारे से ऊपर की पीढ़ी भी उनको पिता कहते रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी पिता ऐसा है कि वो चलते रहेगा। लेकिन क्या हम उनकी बात मान रहे हैं? चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष में जैसे रेप्लिका होता है, उसी तरह से मुजफ्फरपुर से हम सब चंपारण की यात्रा में थे। उस रेलगाड़ी पर गांधी के समान दिखने वाले एक साथी थे, लेकिन गांव का जो भाव था, उस ट्रेन का मैं एक यात्री था, जो जहां खड़ा है वह दंडवत कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, कहीं पुष्पांजलि हो रही है, जहां गाड़ी रुक रही है, यह भाव आम लोगों का है। जिस तरह से हम राजा रामचंद्र जी के प्रति एक भाव रखते हैं, चंपारण की उस धरती पर हम आम आदमी को देखें और कई समरूपता देखते हैं। जो आप रचनात्मक बात कह रहे हैं संदीप भाई, अगर हम देखें, ये बहुत गजब संयोग है। चंपारण, वाल्मीकि आश्रम और भितिहरवा आश्रम, अगर अरण्य कांड, चूंकि अभी समय नहीं है, 3:30 तक था और गांधी के काम में समयबद्धता है, मैं बहुत जल्दी से इसको समेटूंगा, आपको न कहना पड़े, लेकिन चाहे हम अरण्य कांड, किष्किंधा कांड से लेके अगर आगे तक देखें तो इतनी समानता कई जगह दिखती है। मैं कोई बराबरी में लाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनकी साधना या जो परिस्थिति आई, कुछ न कुछ उसमें बहुत साम्य है। मैं मानता हूँ कि गांधी के विचारों को फैलाने वाले जो भरत थे, हम खान अब्दुल गफ्फार खान जी को मानते हैं।
मैं कुमारप्पा को मानता हूँ। मैं बहुत विनम्र से गुरु तुल्य, हजारों को इन्होंने पैदा किया, मेरे ऐसा तो झोला टांग रामजी बाबू का चीज घूम रहा है, जो ये कह रहे हैं कि गांधी ने 1-2 पीढ़ी के लिए नहीं कहा किया, लेकिन सूत्र दिया। हाँ, नहीं, वह तो 1963 में बहुत अच्छे से लोहिया जी ने कह दिया कि ये भाई मठाधीश, ये जो सत्ता के करीब हैं, और कुजात गांधी जिनकी पत्रिका का नाम भी जन रहा, और उन्होंने रामायण मेला किया। तो गांधी किसी की बपोती तो नहीं है। आज भी हम देख रहे हैं कि हनुमान का नाम लेना पड़ता है, शपथ के लिए भी रामलीला मैदान आना पड़ता है, तो आना पड़ता है। और गांधी की ये ताकत है कि विश्व की बड़ी ताकत आई है अभी, लेकिन आखिरे में बैठना क्यों? सहजता से ना, कोई डराव नहीं था। सुने कि उस जो विमान आया था उसमें एटम बम का बटन था, पता नहीं क्या बटन था, नहीं मालूम, लेकिन वहाँ वह हाथ चरखे पर चला। रचनात्मक वृत्ति गांधी की, गांधी का वो जो चक्र है, वह चक्र वहाँ चलाया गया, बटन होगा कहीं रखा। तो ये गांधी की एक अद्भुत ताकत उनकी रचनात्मकता की है, जो दुनिया आज देख रही है। और गांधी बहुत बड़भागी थे कि धीरेन्द्र मजुमदार ऐसे व्यक्ति मिले, कुमारप्पा जी ऐसे लोग मिले, दत्तोबा दस्ताने ऐसे लोग मिले, तमाम ऐसे लोग मिले जो उनकी उस यात्रा के सहभागी बने। क्योंकि गांधी एक आंदोलन लेके चले थे, और इस देश का एक बड़ा गजब कुछ लगता है, भाग्य रेख है, जब हम देखते हैं विद्यार्थी काल में 67 में कुछ परिवर्तन आया तो तुरंत लोहिया जी चले गए। 74 आंदोलन से निकला हूँ तो 74 के बाद जेपी डायलिसिस पर चले गए। ये घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये हमारे आपके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि क्या हम उस वसीयत को, उस थाती को लेकर हम आगे बढ़ें। गांधी की ये 150वीं जयंती है, और कई बार जैसे अभी खुशहाल गा रहे थे तो मैं बजाज जी को कह रहा था, भाई साहब लगता है ये तो बहुत छहक है, जो शैली है कुमार साहब की है। तो गुरु से शिष्य और शिष्य से गुरु की कई बार जो है समानता या तुलना की जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि गांधी स्मृति में जहाँ उनका बलिदान हुआ है, वह हे राम, विनोबा राम हरि, आप पौनार जाएं राम हरि। इसलिए पौनार का मंदिर राम लक्ष्मण मंदिर, राम सीता मंदिर नहीं है, भरत राम मंदिर है। मैं आदरणीय लल्लू सिंह जी के माध्यम से तमाम सांसदों से, इस देश के जनप्रतिनिधि से ये गुजारिश करूंगा कि आपके लिए भी आदर्श गांव की योजना बनाने की अपील की गई थी। आपके बीच जो ऐसे भरत हैं, उस भरत को आगे लाइए, तब राम राज्य स्थापित होगा। वो भरत काम में लीन है, आपके पड़ोस में है। मैं जिस प्रोफेसर यशपाल जी के साथ में 2.5 साल रहा हूँ भारत जन विज्ञान जत्था में, वो कहते थे बसंत संपूर्ण गांधी नहीं मिलेगा, लघु गांधी खोजो, जिसमें कोई एक कंपोनेंट मिल जाए, छोटी सी भी बात मिले, उसको उठाओ, उसको आगे बढ़ाओ, उसको आगे लगाओ, गले लगाओ, और उसके बाद उत्साहित करके उसमें अपने को समाहित कर दो। तो मैं तमाम इस अयोध्या में बैठे राम राज्य की संकल्पना को लिए हुए जो हम सब हैं, अपने अपने क्षेत्र के इस लघु गांधी को, उस भरत को खोजें, उसको आगे लाएं। और यह जब यह करेंगे तो फिर मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव, काम ही नारी प्यारी जिमि लोभ ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो ही मोहि राम। हमारे सभी इस देश के चाहे जिस क्षेत्र में काम करने वाले हों, वह अगर राम से नेह लगाएंगे, क्योंकि जिस गांधी ने नेह लगाया वह तो अब अपने अंतिम समय में हे राम करके गुजर गया। एक मैं अनुभव केवल बता देता हूं। मैं गांधी स्मृति में 3 साल रहा, उस बलिदान भूमि में मुझे 3 साल उस भीतर बिरला हाउस जो था, मुझे रहने का अवसर मिला। एक दिन मैं प्रसिद्ध पत्रकार कैलाश वाजपेयी जी के साथ घूम रहा था, उनको कहा कि यहाँ एक अलग वाइब्रेशन है। वो आ गए, हल्की बारिश हुई थी, हम दोनों घूम रहे हैं। क्योंकि मैं एक संगीतकार परिवार से हूँ, तो मेरी आदत थी नहा धो के पहले वहाँ मत्था टेकूँ। तो मैं टेका, और पिताजी बहुत अच्छी बंदिश रटाए थे, जननी मैं न जियूं बिन राम। मैं ये गुनगुना रहा था तो लगा कि मुझे झकझोर के कहा जा रहा है, मैं न जियूं बिन आम। तो मैं वहीं रोने लगा।
कैलाश जी वाजपेयी जी देखे कि मेरे आँख से आँसू गिर रहा है, वो कहे क्या हो गया? मैं उनको कहा कि ये अभी-अभी की स्थिति है। आप सबके लिए मैं एक आप सबसे गुज़ारिश करूँगा, बहुत नज़दीक है। उस बलिदान भूमि की मिट्टी में जो एक गज़ब तासीर है, वहाँ आप बैठेंगे, राष्ट्रभक्ति की, रचनात्मकता की, ईमानदारी की, वफ़ादारी की, ज़िम्मेदारी और समझदारी की जो एक स्थिति आपकी मजबूत होगी, वो अद्भुत होगी। हम इस राम राज्य को जो आप कहे सर, ये कैसे मजबूत कर सकते हैं अगली पीढ़ी के लिए? निरुपाधि मानवों की सेवा से कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? हम पड़ोसीपन के विकास को कर सकते हैं, अपने पड़ोस के साथ अच्छा संबंध तो बना ही सकते हैं। मनाव और दबाव की भी स्थिति आ सकती है, कभी-कभी मुझे टकराना पड़ सकता है, हम सब तो 74 में टकराए भी हैं। मनाव की भी पूरी स्थिति आज तक करते रहे हैं और मेरा ही चलेगा नहीं चलेगा, मेरा भी चलेगा, भी को मानना पड़ेगा। इन सभी छोटी-छोटी बातों को अगर हम जीवन में उतारें और इस तरह से यह जनपद का अयोध्या हम सबको सन्मति दे, सबको सन्मति दे भगवान।